25 दिसंबर 1999 काठमांडू की ठंडी सुबह। आसमान साफ था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में यह सफर इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ों में बदलने वाला था। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 176 यात्रियों को लेकर दिल्ली की ओर बढ़ रही थी। हर सीट पर एक कहानी थी। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, तो कोई नए सपनों के साथ सफर कर रहा था। लेकिन इन सब के बीच कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिनकी खामोशी के पीछे एक भयानक साजिश छिपी हुई थी। जैसे ही विमान भारतीय हवाई सीमा में दाखिल हुआ, अचानक सब कुछ बदल गया। कुछ नकाबपोश लोग अपनी सीटों से उठे। उनके हाथों में हथियार थे और उनकी आंखों में सिर्फ एक ही मकसद, डर पैदा करना। कुछ ही पलों में पूरे विमान में चीख पुकार गूंज उठी। यात्रियों के चेहरों पर डर साफ नजर आने लगा। और उसी वक्त यह साफ हो गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हाईजैक था। कॉकपिट के अंदर कैप्टन देवी शरण पर अचानक दबाव बढ़ चुका था। हर निर्णय अब सैकड़ों जिंदगियों का बोझ लेकर आ रहा था। बाहर कैबिन में आतंक फैल चुका था और अंदर कॉकपिट में एक शांत दिमाग हर सेकंड हालात को संभालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सामने खड़े हथियारबंद आतंकियों के बीच कोई भी गलती जानलेवा हो सकती थी। विमान को जबरन अमृतसर की ओर मोड़ा गया। ये एक ऐसा मौका था जहां हालात को काबू में लाया जा सकता था, लेकिन जमीन पर खड़ी एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी और हर सेकंड बढ़ता दबाव इस मौके को धीरे धीरे हाथ से फिसलने लगा। ईंधन भरने में देरी, निर्णय लेने में हिचकिचाहट और उसी बीच आतंकियों का गुस्सा और बढ़ता चला गया। अंततः विमान फिर से उड़ान भर चुका था और भारत के हाथ से एक बड़ा मौका निकल चुका था। अब यह सफर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर चुका था। लाहौर, दुबई और फिर कांधार। हर पड़ाव के साथ खतरा और गहरा होता गया। यात्रियों के लिए हर पल एक नई परीक्षा बन चुका था। भूख, प्यास, डर और अनिश्चितता, ये सब मिलकर एक ऐसी मानसिक कैद बना चुके थे जहां समय जैसे थम गया था। लेकिन बाहर भारत सरकार के लिए समय तेजी से खत्म हो रहा था। दिल्ली में बैठे उच्च अधिकारी हर पहलू पर नजर बनाए हुए थे। अजीत डोभाल जैसे अनुभवी दिमाग हर चाल का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सामने एक ऐसा दुश्मन था जो सिर्फ एक मांग पर अड़ा हुआ था, और वो मांग थी मसूद अजहर की रिहाई। एक ऐसा नाम जो पहले ही कई खतरनाक गतिविधियों से जुड़ा हुआ था, कांधार। अफगानिस्तान का वो इलाका जहां कानून का कोई ठोस ढांचा नहीं था, तालिबान का नियंत्रण और चारों तरफ फैली अनिश्चितता इस जगह को और भी खतरनाक बना रही थी। विमान अब एक ऐसी जमीन पर खड़ा था जहां हर फैसला पूरी दुनिया की नजरों में था और हर गलती सैकड़ों जिंदगियों की कीमत बन सकती थी। दिन बीतते गए, लेकिन हालात जस के तस बने रहे। आतंकियों का दबाव बढ़ता जा रहा था और अंदर बैठे यात्रियों की उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगी थी। एक एक पल, एक एक सांस अब भारी लगने लगी थी। और फिर एक ऐसा क्षण आया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक यात्री की बेरहमी से हत्या। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक साफ संदेश था कि अब समय बहुत कम बचा है। भारत सरकार के सामने अब सबसे कठिन फैसला खड़ा था। क्या आतंकियों की मांग मान ली जाए या फिर सैकड़ों जिंदगियों को खतरे में डालकर सख्त रुख अपनाया जाए? यह सिर्फ एक रणनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि यह इंसानियत और सुरक्षा के बीच की लड़ाई बन चुका था। एक तरफ देश की सुरक्षा और दूसरी तरफ मासूम जिंदगियां। आखिरकार दबाव अपने चरम पर पहुंच चुका था। परिवारों की चीखें, मीडिया का दबाव और हर गुजरता हुआ पल सरकार को एक ऐसे मोड़ पर ले आया जहां समझौता ही एकमात्र रास्ता नजर आने लगा। और फिर वो फैसला लिया गया जिसने इतिहास में एक गहरी छाप छोड़ दी। मसूद अजहर समेत 3 आतंकियों को रिहा करने का निर्णय। जब यह खबर बाहर आई तो पूरे देश में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये जीत थी या हार, ये सवाल हर किसी के मन में था। लेकिन उस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता थी 176 जिंदगियों को सुरक्षित वापस लाना। जब यात्री वापस लौटे, उनके चेहरों पर राहत थी, लेकिन आंखों में वो डर अब भी जिंदा था। ये अनुभव उनके जीवन का एक ऐसा अध्याय बन चुका था जिसे वे कभी भूल नहीं सकते थे।
कांधार हाईजैक सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक ऐसा मोड़ था जिसने दिखा दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि हर स्तर पर समझदारी, तैयारी और साहस की जरूरत होती है। और कभी-कभी सबसे कठिन फैसले ही इतिहास को नई दिशा देते हैं।